everyone, this is Ankit from Kailasha Foundation Fun and Learn portal। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मेंसुरेशन। क्लास 7th है और इसमें मेंसुरेशन हुआ है इंट्रोड्यूस। पेरीमीटर एंड एरिया हम लोग बहुत शुरुआत से पढ़ेंगे और यहाँ पे आपका प्लेन फिगर्स में आ जाता है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स में एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से अगर जाएं तो वो पहले आपसे पूछती है ये कुछ चीज़ें, जैसे हाउ मच स्पेस डज अ ब्लैक बोर्ड ऑक्यूपाई, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ वायर रिक्वायर्ड टू फेंस अ रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या क्या है ये जरा देख लिया जाए। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या क्या है। यहाँ स्पेस ऑक्यूपाई करने की बात हो रही है और यहाँ लेंथ ऑफ वायर की बात हो रही है उसको फेंस करने के लिए, यानी चारों तरफ से उसको घेरने के लिए। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है जैसे कि ये जो बॉक्स है आपका, ये जो आपका ब्लू कलर का बॉक्स बना हुआ है, ये पूरा बॉक्स कितना एरिया ले रहा है। ठीक है, एरिया यानी ये पूरा पोर्शन इसका है, ये दिस। ठीक है, यानी एरिया में क्या होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है। लेकिन वही अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का मतलब है कि आप इसकी सिर्फ बाउंड्री का लेंथ जानना चाहते हैं कि ये जो हमने लाइन खींची है इसके चारों तरफ से, ये लाइन कितनी बड़ी है ना। तो पेरीमीटर का मतलब होता है किसी चीज की बाउंड्री का लेंथ, और एरिया का मतलब होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड। ओके, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर बाय टेकिंग 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, यानी उसका पेरीमीटर 2 बार निकालना है, 2 राउंड्स, पेरीमीटर 2 बार निकाल के जोड़ना। हाउ मच प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट मतलब एरिया कवर करने की बात हो रही है। डू यू नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, है ना। तो यहाँ एरिया कवर करने की बात हो रही है। तो पहला क्वेश्चन एरिया का है, दूसरा पेरीमीटर का है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपका फिर से पेरीमीटर का है। 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर, है ना। 2 राउंड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क, व्हाट डिस्टेंस वुड यू कवर, यानी आपको पार्क के किनारे किनारे चलना है और आप कितनी दूरी चलते हैं, लेंथ। ठीक है, तो ये क्या है, पेरीमीटर का क्वेश्चन है। और फिर आपका लास्ट में आता है प्लास्टिक शीट, और उसमें कवर वर्ड लगा दिया, एक स्विमिंग पूल को ढकना है। तो यहाँ पे पूरे एरिया की बात हो रही है। तो पेरीमीटर और एरिया ये दो डिफरेंट चीजें हैं, ये समझना पहले बहुत जरूरी है। अब हम लोग बहुत बेसिक शेप्स की बात करेंगे, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। इनका पेरीमीटर और एरिया सबसे पहले पढ़ा जाता है क्योंकि ये सबसे इजी होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखिए क्या है कि पेरीमीटर जो है, एक मिनट, हाँ जी, स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर और रेक्टेंगल को समझ लेते हैं। क्या है स्क्वायर और रेक्टेंगल। देखो, स्क्वायर है तुम्हारा चारों तरफ से इक्वल, पहली बात, और चारों तरफ से 90 डिग्री भी। ये दोनों बात होनी चाहिए, दोनों में से एक बात होने से नहीं चलेगा। चारों तरफ से इक्वल और चारों तरफ से 90 डिग्री। तुमने खाली चारों तरफ से इक्वल कर दिया लेकिन 90 डिग्री नहीं किया तो ये रोम्बस हो जाता है। ये क्या है, रोम्बस। ये चारों बराबर है लेकिन 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पे देखो ज्यादा है ना, यहाँ एंगल ज्यादा है। 90 डिग्री तो ऐसा होगा ना, बिल्कुल ऐसा, है ना, एल बनता है, तो एल तो नहीं बन रहा है। तो ये रोम्बस और ये है स्क्वायर। वही अगर तुमने 90 डिग्री तो कर दिया लेकिन थोड़ा लंबा कर दिया एक तरफ से, 90 डिग्री चारों तरफ से है बट दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो ये स्क्वायर नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या है कि साइड, देखो, वैसे तो ये भी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का एक ही रिक्वायरमेंट है, चारों तरफ से 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए बस। साइड बराबर हो जाए तो भी, बराबर ना हो तो भी वो रेक्टेंगल है। तो सर अभी तो आप कह रहे थे कि ये रेक्टेंगल है और ये रेक्टेंगल नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा कि ये रेक्टेंगल नहीं है, ये भी रेक्टेंगल है। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल इतना होना काफी है, मतलब उसके लिए
और चीजों की जरूरत नहीं, और हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन स्क्वायर होने के लिए आपको बराबर भी होना पड़ेगा चारों तरफ से, और चारों तरफ से 90 डिग्री भी होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बात हमेशा के लिए याद कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग एक बात याद कर लेंगे क्या, कि एवरी स्क्वायर, कभी भी स्क्वायर बनाएंगे तो उसमें 90 डिग्री तो चारों तरफ से होगा ही, और रेक्टेंगल के लिए वो काफी होता है। तो एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल भी स्क्वायर, ये रेक्टेंगल है लेकिन ये कहाँ स्क्वायर है, क्योंकि इधर से साइड लंबी है और इधर से छोटी। एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। ठीक है, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। अब देखिए क्या है, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल को हम लोग थोड़ा सा पहचानते हैं, चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, इन शेप्स को, और इनसे रिलेटेड चीजें जानते हैं। जब बराबर है तो चारों तरफ से हम लोग इसको साइड कह सकते हैं, ए या फिर एस 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 एस, जो भी ठीक लगे। ठीक है ना, और रेक्टेंगल में एक तरफ से लेंथ, दूसरी तरफ से ब्रेड्थ। ठीक है, अब एकदम कॉमन सेंस से बताओ, चारों तरफ से जोड़ के, कि स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाता है 4a, 4a, 4 into a, है ना। रेक्टेंगल का क्या है, इधर से एल इधर से भी, तो यहाँ सामने भी एल और यहाँ सामने भी बी, तो 2 बार एल 2 बार बी, तो ये हो जाता है 2l प्लस 2b। दो को कॉमन ले लिया जाता है, 2 into l प्लस b। ठीक है, 2 into l प्लस b, है ना। तो इसको डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं अपन, 2 into l प्लस b। ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है, इस तरफ से एक साइड और इस तरफ से एक साइड को गुना कर दो, तो a into a, दैट इज a into a, यानी कि a स्क्वायर। इस तरफ से एक साइड और इस तरफ से एक साइड को गुना कर दो, तो l into b, l into b यानी lb। ओके, तो ये चार्ट जो है आप कॉपी पे बना के इसको याद कर लीजिए, कि स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया, ये हो गया अपना फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी विल टेक अ लुक एट एग्जांपल्स। देखिए भैया, एग्जांपल्स, हाँ जी। अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस 3 मीटर इंटू 2 मीटर is fixed on the wall of dimension 10 meter and into 10 meter। इधर से 10, इधर से 10, ये वाल है, और उस पे एक डोर फिक्स किया गया, इधर से 3 इधर से 2, 3 into 2 का डोर फिक्स किया गया। फॉर द टोटल लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग द वॉल। ठीक है, लेबर चार्जेस, पेंट करना है, पेंट करना है, क्या करना है, पेंट करना है, मतलब दीवार को ऐसे 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 यहाँ पे ऐसे पेंट करना है, यानी उसका एरिया कवर करना है, उसके बाउंड्री पे थोड़ी कुछ लगाना है, दीवार पे लगाना है, यानी ये क्वेश्चन एरिया का है। ठीक है, तो पहले हम लोग एरिया निकालेंगे दीवार का, और दीवार पे पेंट हो रहा है, दरवाजे पे नहीं हो रहा है। ओके, दीवार पे पेंट हो रहा है, दरवाजे पे नहीं हो रहा है, यानी दरवाजा वाला पोर्शन को छोड़ना पड़ेगा, यानी उसको घटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तब हम लोग का दीवार का एरिया निकलेगा, उस एरिया को हम लोग चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का पैसा निकलेगा कि कितना पे करना है। ठीक है, तो दीवार का टोटल एरिया कितना है, 10 into 10 यानी 100। एरिया ऑफ वॉल इंक्लूडिंग डोर, डोर को मिला के टोटल दीवार का एरिया कितना है, 100। और डोर का एरिया कितना है, खाली खाली डोर का एरिया कितना है, 3 into 2 यानी 6। तो डोर को हटा देंगे, 100 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 94 मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये बात। अब देखो फिर से शुरू से ये क्वेश्चन समझाते हैं। अ डोर फ्रेम ऑफ डायमेंशंस दिस इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ डायमेंशन दिस। इस डायमेंशन की वॉल है, इस पे इस डायमेंशन का डोर लगा हुआ है। ओके,
उस वाल को पेंट करने का लेबर चार्ज निकालना है। इफ द लेबर चार्जेस फॉर पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द वॉल इज इतना। लेकिन पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये बताओ कि उस वॉल को क्या करना है, पेंट। पेंट का मतलब उसका एरिया को देखना है ना। तो पहले एरिया निकाल लेंगे, और यहाँ डोर लगा दिया मतलब डोर का एरिया छोड़ के निकालना है। तो पहले डोर का निकाल लिए, वॉल का निकाल लिए, और वॉल में से डोर का घटा लिए। तो हमारा 94 मीटर स्क्वायर पेंट का एरिया आ गया कि इतना पेंट होगा। 1 मीटर स्क्वायर का लगता है 2 रुपया 50 पैसा, 2.50। तो 94 मीटर स्क्वायर का यूनिटरी मेथड से कितना हो जाएगा, 94 इंटू 2.50। समझ में आ रही है बात? यही हुआ है ना, मल्टीप्लाई करके कितना आया, 235। दिस इज हाउ यू हैव टू वर्क। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 cm स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर। अच्छा, एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है किसी शीट का, और उसका लेंथ 25 है, उसका ब्रेड्थ नहीं पता बी। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करने से ही आया होगा ना। ठीक है, व्हाट इज इट्स विड्थ पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। एरिया पता है, लेंथ पता है। ठीक है, तो विड्थ का क्या फॉर्मूला होता है, विड्थ बराबर क्या हो जाता है, एरिया बाई लेंथ। और लेंथ बराबर, अगर कभी लेंथ निकालना हो तो क्या होता है, एरिया बाई विड्थ यानी ब्रेड्थ। ठीक है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये होता है, ये हमें पता है, इसीलिए बी बराबर एरिया बाई एल। ये वही फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिखा है, बी बराबर एरिया बाई एल। एरिया कितना था, 500, और लेंथ कितना था, 25। तो 500 बटा 25 किया, अपना आ गया 20। विड्थ अपना मिल गया 20। अब जब विड्थ मिल गया, पहला क्वेश्चन था विड्थ निकालना है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट। पेरीमीटर निकालने के लिए 2 इंटू एल प्लस बी करेंगे। 2 इंटू 25 प्लस 20, 25 प्लस 20। पहले निकालो कितना होगा, पहले 25 प्लस 20 निकालो कितना होगा, 45। 45 गुना 2 कितना होगा, 90। ठीक है, तीसरा, अनु वांट्स टू फेंस द फेंस। फेंस का मतलब बाउंड्री करना है, यानी पूरा एरिया नहीं कवर करना है, बाउंड्री करना है, यानी पेरीमीटर की बात हो रही है। द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस ऑन 3 साइड्स विथ लेंथ 20 12 12। ठीक है, 3 तरफ से फेंसिंग करना है, यानी इधर से, इधर से और इधर से। एक तरफ तो उसका घर ही है, इधर से, इधर से और इधर से, है ना। तो 20 12 12 है, तो टोटल लेंथ तो तुमको जोड़ के निकल जाएगा, यहाँ पे जोड़ना है। समझ में आ रही है बात? पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि टोटल बाउंड्री का लेंथ, टोटल। याद रहे क्या वर्ड रखना है दिमाग में, टोटल। टोटल का मतलब क्या करना है, ऐड। तो 20 12 12 सीधा जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई? तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी फेंस की, 20 12 12 यानी 44। 20 प्लस 12 अपना हो जाएगा 44। ठीक है, अब 150 रुपया पर मीटर, 150 रुपया पर मीटर। तो 44 गुना 150। कैसे, कैसे सर, ये कैसे हुआ? तो देखो भाई, 1 मीटर का 150 रुपया, तो 44 मीटर का 150 गुना 44, तो अपना कितना हो जाएगा, 6600 रुपया। ठीक है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन है। ये वीडियो मैं छोटा बना रहा हूँ, छोटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप मुझे फीडबैक दें। 8294600829 पे आप मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करके आप मुझे बताएं कि क्या क्या गड़बड़ी आई है वीडियो में, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आप चाहते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में वो सारा चीज ठीक करके फिर आपको इम्प्रोवाइज करके पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप मुझे जरूर फीडबैक दें, उसके हिसाब से मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। और फिर आपके अगले वीडियोस जो हैं वो आधे आधे घंटे लंबे होंगे, मतलब आधे आधे घंटे का एक एक वीडियो होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।